सो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भागवी सर में। जैसा कि आजकल आपको पता है, हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारा एक्सरसाइज 5.2 का ये लास्ट वीडियोज़ होगा। इससे पहले के प्रीवियस वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे वीडियोज़ हम प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं। तो आई होप आपने सभी वीडियोज़ देख ली होंगी और उसके बाद आज इस वीडियो को आप देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और इस क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है और हमें किस तरीके से निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का nth टर्म और इस एपी का nth टर्म इक्वल होंगे। तो समझिए क्वेश्चन को, अगर मैंने आपको जिस तरीके से पूरा बेसिक्स से लेके अभी तक सारी चीज़ें बताई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपने ध्यान से बिना स्किप किए उन वीडियोस को देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ जाएंगे और कर लेंगे। और अगर आपने नहीं देखा है तो हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आपको सबसे पहले एक एपी ये दी हुई है, तो इस एपी को लिख लेते हैं 63, 65, 67, ये एक हमारे पास एपी है। ओके, इसका nth टर्म और सेकंड एपी हमारे पास ये है, इसका nth टर्म हमको बताना है कि किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के nth टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको दिया है कि nth टर्म इसके इक्वल हैं, तो जरूर इक्वल होंगे, बट हमने निकालना है कि कौन सी nth टर्म की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वल होगा। ठीक है, सपोज हम लेके चलते हैं। अब इसमें अगर देखें तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 63, और वैल्यू d हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसके लिए nth टर्म निकाल के देखते हैं। तो इसका जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 डी, कितना आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, तो बहुत इजी है, इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप आराम से यहाँ पर nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब चलते हैं सेकंड टर्म पे। तो सेकंड टर्म में देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, और d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं 10 माइनस 3 से, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसका भी nth टर्म निकाल सकते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 डी, तो a हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये इसका nth टर्म आ गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या था, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n की एक वैल्यू है जिसके लिए दोनों nth टर्म क्या इक्वल हैं, तो दोनों nth टर्म को हम क्या करके देख लेते हैं, इक्वल करके देख लेते हैं। तो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी एंड 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने की सोची। आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 63 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2n माइनस 2, यहाँ पर है 7n माइनस 7। अब n वाली वैल्यू को या तो इधर लेके चलिए और सारी वैल्यू इधर लेके आ जाइए, तो जाएगा 63 माइनस 2 हमारे पास जाएगा 61, और ये आ जाएगा इधर, तो ये आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -4, -4 यहाँ आ गया, हो जाएगा +4, और ये हो जाएगा 7n माइनस 2n। ओके, 64 में हमने 64 को ऐड कर लिया तो हो जाएगा 65, एंड ये हमारे पास आ गया है 5n, एंड वैल्यू ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा 65/5 दिस इक्वल टू 13। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई है कि n इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 13 आ रहा है बच्चों। तो 13 जब हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि n इक्वल टू जो 13 होगा, n इक्वल टू जब 13 होगा, अब अगर आपको अपना आंसर अगर वेरीफाई करना है तो आप एक काम करिए, अब इस AP का 13 टर्म निकाल के देख लीजिए और आप इस AP का 13 टर्म कैलकुलेट करके देख लीजिए, वो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आना चाहिए। जैसा क्वेश्चन में आपको दिया है कि nth टर्म उनका क्या है कि n जो 13 वाला टर्म होगा दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया होगा और आप इसको वेरीफाई करके जरूर चेक कर सकते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से आप करेंगे और एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन के चांस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन करके देखेंगे।
क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द एपी, आपको एपी कैलकुलेट करनी है, उसका थर्ड टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म अगर आपको गिवन है तो चलते चलते इसकी वैल्यू भी लिखते रहिए। थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। ओके, और आपसे कहा है कि जो सेवन्थ टर्म है, सेवन टर्म मीन्स A7 एक्सीड करता है फिफ्थ टर्म से, फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है। जो सेवन टर्म है वो क्या है, फिफ्थ वाले टर्म से ज़्यादा है, कितना, 12 अधिक है, 12 अधिक है। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन इसकी आ गई है। देखिए क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन बहुत हम कर चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम हैंडल कर चुके हैं। मीन्स ये कह रहा है कि जो सेवन्थ टर्म है इस एपी का, जो भी एपी हमने निकालनी है इसका, वो फिफ्थ वाले टर्म से 12 ज़्यादा है, ये उसका कहने का मतलब है। तो फिफ्थ वाले टर्म से ज़्यादा 12 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाले टर्म में क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे। कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा इस वैल्यू को लिखेंगे, तो A3 को क्या लिखते हैं, A + 2D = 16। तो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। यहाँ से अगर देखें तो 7 को लिखते हैं A + 6D, 5 को लिखते हैं A + 4D + 12। ऐसे सॉल्व करेंगे तो A से कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर 6D इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4D = 12, एंड ये हो जाएगा आपके पास 2D = 12 एंड द वैल्यू ऑफ D = 6। ओके, वैल्यू ऑफ D हमारे पास 6 आ गई है, तो अब इस वैल्यू को यहाँ आप रख लीजिए, D की वैल्यू आ गई है। AP बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास A की वैल्यू और D की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो D की आ गई है, A की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा A + 2 × 6 = 16 एंड द A + 12 = 16 एंड A = हो जाएगा 16 - 12 दिस = 4। तो A = आ गया 4 और D = हमारे पास कितना है, 6। तो AP आराम से निकल जाएगा। AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 4, सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं D को, तो 10, फिर D ऐड कर दीजिए 16, फिर कर दीजिए 22, इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपकी AP बन जाएगी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से हमने क्वेश्चन को कर लिया। बट आपके कॉन्सेप्ट हम ऐसा है कि आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बट आपको इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से करना सिखाऊंगा। जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट टर्म किस तरीके से निकालते हैं वो फॉर्मूला आपको लर्न हो, और कभी अगर आप उस फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो वो तरीका भी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है, ठीक है। ये आपके पास एक आपको टर्म निकालना है और लास्ट निकालना है। देखिए ये आपके पास AP है, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस समझिए कि क्या है। आपको इस क्वेश्चन में ये करना है, आपको इसके लास्ट से, मतलब ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से टर्म काउंट कर रहे थे, बट अब आपको यहाँ से इसके लास्ट से 20th टर्म निकालना है, इसके पीछे से यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है 20th 20वां पद, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड आपको बताता हूँ। फर्स्ट मेथड है कि आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फॉर्मूले से, फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म से अगर आपको निकालना है, अगर आपको nth टर्म निकालना है तो L - n - 1D ये लगा लीजिए आप। और जैसे वहाँ पर हम A लेते थे, वहाँ पर हम फर्स्ट टर्म A लेते थे, यहाँ पर L क्या हो जाएगा, ये L आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ऑफ AP। तो यहाँ से अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो L की वैल्यू अगर देखें तो लास्ट टर्म आपका क्या है, 253 है स्टूडेंट्स, -n - 1, n आपको क्या निकालना है, 20 है, -1, और D आप निकाल सकते हैं इन दोनों का। D अगर आप निकालना चाहते हैं तो देगा 8 - 3 = 5, तो 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देगा 253 - 19 × 5 95, और यह आएगा 158। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस वाली मेथड से आपका ये आंसर आ चुका है। अब हमने इसको दूसरी मेथड से करना है, तो दूसरी मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप रिवर्स कर लीजिए। एक तो मेथड ही होगी, अब आपको मैं बताता हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हमने क्या करना है, इसको रिवर्स कर लीजिए, पूरी AP को आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 253 ... फिर क्या 13 8 एंड 3, इस तरीके से आप AP को लिख लीजिए। अब इसमें सेम जो हम लगाते थे वो वाला फॉर्मूला, स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म वाला, उस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर A की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 253, ओके। D अगर आप निकालेंगे तो D 3 में से 8 आप माइनस करेंगे तो -5, यहाँ पर आपका D की वैल्यू हो जाएगी -5, ओके। नाउ अब आपको nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर क्या होता है, A + n - 1 × D। A की वैल्यू है
53 प्लस n हमारे पास कितना है 20 माइनस 1 इंटू टी हमारे पास है -5, तो ये आ जाएगा 253 एंड ये आ जाएगा 19 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -95, तो वही वैल्यू आपके सामने आ गई है 158। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये हमने दोनों मेथड आपको बता दी हैं। आप चाहे इसको फॉर्मूले से करें, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि अगर आपको लास्ट nth टर्म अगर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपको फॉर्मूला किसी कारणवश भूल जाते हैं तो आप इसको क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। ठीक है, रिवर्स कर लीजिए और आप nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छी लगी होंगी। बाकी आपकी इच्छा है कि कौन से मेथड से आप इसे अब एग्जाम में क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़िए और देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है और कैसे हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके सामने दिया है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 24। कि कोई AP है, उसके 4th और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, ये आपको दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP ए, और कॉमन डिफरेंस लेके चलते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस AP का 4th टर्म मीन्स A4, 8th टर्म मीन्स A8, इन दोनों का जो सम है वो 24 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, द सम ऑफ 6th टर्म मीन्स A6 प्लस 10th टर्म A10 इक्वल टू 44। ये इस तरीके से दो चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है। आपको दिया हुआ है कि जो 4th टर्म है और 8th टर्म है इस AP का, उसका सम कितना है 24 है, और 6th टर्म है 10th टर्म है उसका जो सम है वो 44 है। आपको यहाँ पर AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो AP के फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी AP अगर निकालनी है तो उस AP में दो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं जो पता होनी चाहिए, वो है वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ D, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए इन दोनों के हेल्प से हम कैसे A और D की वैल्यू निकालेंगे और इजीली उसके बाद हम AP को यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। सो अब बताइए A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 को मैं लिखूँगा A प्लस 3D, और A8 को क्या लिखूँगा A प्लस 7D। ओके, दिस इक्वल टू 24। ये A प्लस A हमारे पास हो गया 2A प्लस 3D एंड 7D 10D इक्वल टू 24। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और इजी करना चाहते हैं, सिंपल फॉर्म में लाना चाहते हैं, अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि इसका जो हर नंबर पे हम क्या होता है T से डिविजिबल है, पूरी इक्वेशन हमारी 2 से डिविजिबल है। तो आप 2 से बोथ साइड्स क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। आपने यहाँ 2 से यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए, यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए, यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं, आप मत करिए। आप ऐसे ही उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी उसका आंसर सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपके अंदर एक आदत को, इस हैबिट को डेवलप कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को गौर करें और देखें कि हम कैसे इजी कैलकुलेशन को अपने आप कर सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से ये 5 टाइम हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 12 टाइम। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे सामने बन के आ चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 हम यहाँ से निकालेंगे। तो A6 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 5D, इसे मैं क्या लिखूँगा A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो A प्लस A ये हमारे पास हो जाएगा 2A, 9 प्लस 5 इज़ 14D इक्वल टू 44। फिर हम देख रहे हैं कि 2 से पूरे सारे नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, बोथ साइड्स LHS एंड RHS। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा A प्लस यहाँ बचेगा 7D और यहाँ बचेगा 22। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें
टू हमारे पास इक्वेशंस हैं, टू हमारे पास वेरिएबल हैं, तो इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी को भी एक सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। हम देखते हैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 22। फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज कर देंगे हम, a प्लस अभी बाद में करेंगे। देखिए यहाँ लिखते हैं माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2d इक्वल टू, यहाँ आप इसको माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 10। देन द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। तो वैल्यू ऑफ d हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स, ये आ गई है 5। ठीक है, अब हमें इस AP को बनाने के लिए हमें a की वैल्यू की ज़रूरत भी है। तो a की वैल्यू कैसे पता चलेगी, इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12। सो a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12 एंड a इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 25 दिस इक्वल टू माइनस 13। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाल ली है, ये आ रहा है माइनस 13। तो अब यहाँ पे AP बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो AP का जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, तो a हमारे पास कितना है माइनस 13। ठीक है, तो चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। फर्स्ट टर्म पहले लिखते हैं a इक्वल टू माइनस 13। सेकेंड टर्म अगर मुझे निकालना है a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड कर दूंगा d, तो d को ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 8। अगर थर्ड टर्म मुझे निकालना है तो जाएगा माइनस 8, अगले वाले में फिर d को ऐड कर लीजिए 5, जाएगा माइनस 3। तो जो हमारे AP जो रिक्वायर्ड AP है वो हमारे पास क्या आ गई है, रिक्वायर्ड AP फर्स्ट टर्म है माइनस 13, सेकेंड टर्म है माइनस 8 एंड थर्ड टर्म है माइनस 3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स हमने निकालने हैं AP के, तो ये हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स निकल के आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी इस वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। सो आप चलते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। अब आपके सामने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट से आपने AP बनानी है, और देन जो भी आपको इसमें पूछा गया है उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ध्यान से और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा राव ने क्या किया, एक काम शुरू किया 1995 में। ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो इसकी जो एनुअल सैलरी है वो 5000 में इन्होंने शुरू किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और पर ईयर उनकी जो इंक्रीमेंट है, जो आपको सैलरी में जो एक्स्ट्रा जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो 200 रुपीज़ का मिलेगा। तो आपको बताना है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज़। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो किस तरीके से देखेंगे, देखिए इसने सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो 5000 से स्टार्ट किया है। ओके, देन इसके बाद इसका क्या हुआ है कि इसके नेक्स्ट सैलरी में 200 रुपीज़ का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसकी जो सैलरी हो गई होगी कितनी हो गई होगी, ये हो गया होगा। फिर उसके बाद 200 का और हुआ तो ये इस सैलरी हो गई। तो ऐसे पहुंचते पहुंचते एक दिन इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपीज़ हो जाएगी। तो आपको बताना है कि फर्स्ट ईयर की सैलरी ये थी, सेकंड ईयर की सैलरी ये है, थर्ड ईयर की ये है। तो ऐसे ऐसे आपको बताना है। तो कब तक आप काउंट करोगे, हमारे पास बहुत ईजी फॉर्मूला इसके लिए है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम इन फॉर्मूलों के हेल्प से कर सकते हैं। तो ये आप अगर चेक कर रहे हैं तो आपके सामने AP बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना 5000, और D कितना है जो इंक्रीमेंट है 200 रुपीज़ पर मंथ आपका उसमें लग रहा है, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास AN आ गई है। तो अगर आप कैलकुलेट कर लें कि जो ये 7000 रुपीज़ है, ये इस AP का, इस सीरीज का कौन सा वाला टर्म है, मीन्स अगर आप N की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इस 7000 के लिए तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए कैसे आप अपने लाइफ की डेली जो चीज़ें हैं उनको AP से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाइए कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो AN की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7000 रुपीज़, और A की वैल्यू है 5000 प्लस N हमने कैलकुलेट करना है, हमें पता नहीं है, और D की वैल्यू है 200 रुपीज़। तो ये अगर इधर आप लेके आते हैं तो ये 7000 माइनस
5000 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा n-1 इंटू 200। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2000 रुपीज़ और ये n-1 इंटू 200 और n-1 अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा 2000 अपॉन 200 दिस इक्वल टू 10 और यहाँ से वैल्यू ऑफ n इक्वल टू आ जाएगी 10 + 1 इक्वल टू 11। तो मीन्स ये है कि 11th आफ्टर, इसका आंसर आएगा आफ्टर 11th ईयर। तो 11 साल बाद जो इसकी सैलरी हो जाएगी, जो 5000 से शुरू किया था सुबह ने, वो कितनी हो जाएगी, वो 7000 रुपीज़ हो जाएगी। देखिए कितनी इजीली हम इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अदरवाइज हम इसको यहाँ पर काउंट करते करते 200 रुपीज़ में ऐड करते जाते तब हमारे पास निकलता कि 11th ईयर बाद इसकी जो सैलरी होगी 7000 रुपीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से मैथ्स जो होती है आपकी जो लाइफ है, दैनिक जो आपको डेली की जो लाइफ है, उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करती है। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो स्टूडेंट देखते हैं अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। साल के पहले हफ्ते में ₹5 सेव करती है, ठीक है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। फिर वीकली क्या करती है, ₹1.75 उसे इंक्रीज करती है। मैंने पहले फर्स्ट वीक में उसने क्या किया 5, फिर नेक्स्ट में उसमें इतना ऐड कर लिया 5 में और वो सेव कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड वीक में इसमें फिर 1.75 ऐड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि 1.75 सब में ऐड होते जा रहा है। मीन्स ये डी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, जो हर बार क्या हो रहा है कि अपनी पहले वाली वैल्यू में क्या हो रहा है, जो इससे पहले का जो टर्म है उसमें ऐड हो रहा है। इफ़ इन द nth वीक, अब nth वीक कोई वीक है, पता नहीं कौन सा होगा, वो हमें निकालना है। हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। अब उसका जो सेविंग है वो पहुंच चुका है ₹20.75। तो आपको बताना है कि आप क्यों वीक बताना है कि किस वीक में ये सेविंग है ₹20.75 हो चुका है। फाइंड n, आपको n निकालना है। तो आप अगर इजीली से देखें इस क्वेश्चन को तो आपके सामने a तो आपको पता है कि 5 है, ये 5 से स्टार्ट किया है, और d आपको पता है कि जो बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका d है, और an क्या है, an वो है जो आपका लास्ट में सेविंग हो चुकी है। ये चीज़ें आपको अभी तक तो समझ में आ गई होंगी, जितने क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये चीज़ आपकी समझ में इजीली आ गई होंगी। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n-1d। अब an की वैल्यू हमारे पास है 20.75 इक्वल टू a हमारे पास है 5 प्लस n हमने निकालना है, और d हमारे पास है स्टूडेंट्स 1.75। तो इसे यहाँ इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15.75 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 1.75, और n-1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो होगा 15.75 अपॉन 1.75, और इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 9, और n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी n-1 इक्वल टू हमारे पास आ गया 9, तो n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 9 + 1 = 10। मीन्स ये है कि जो 10th वीक होगा, 10th वीक में जो रामकली है उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी ₹20.75। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन ये था, तो हमने इसे भी सॉल्व इजीली कर लिया है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और एक्सरसाइज 5.2 आपने बहुत पसंद की होगी। इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एन टर्म्स का सम की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बेस पर फिर एक्सरसाइज 5.3 हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।